हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर हमने एस कॉन्ग्रुएंस रूल किया था, जिसके अंदर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती हैं। आज हम करेंगे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। If under a correspondence, two sides and the angle included between them, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल बनता है, अगर वो इक्वल है दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के इक्वल, तो क्या कहेंगे हम? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एग्जाम्पल 4 करेंगे इसको समझने के लिए। Given below are measurement of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not by using SAS congruence rule. If triangles are congruent, write them in symbolic form. तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल दे रखी है ABC और DEF। हमें यहाँ पे दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो हम पहले रफ फिगर बना के देखेंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABC और DEF। यहाँ पे क्या है? दो साइड्स हैं, इक्वल दे रखी है। एक 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी 7 सेंटीमीटर की है, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 50 डिग्री का है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे हैं? SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमें लिखना है इनको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखते हैं उससे हमें करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस का पता लगता है। तो हम ट्राइंगल लिखेंगे ABC। ये मैंने लिख दिया ट्राइंगल ABC। अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस हम कैसे लिखेंगे? AB 7 है, BC 5। तो हमें 7 से शुरू करना है, उसके बाद हमारी 5 वाली साइड आएगी। तो ये हो जाएगा 7 वाली साइड और ये 5 वाली साइड। FED, ये हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, ABC 7 वाली साइड फिर 5 वाली साइड। तो इसी तरह से हम 7 वाली साइड और फिर 5 वाली साइड, FED। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ट्राइंगल ABC EDEF, ये हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं। यहाँ पे दी हुई है साइड 4.5, यहाँ भी 4.5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। लेकिन जो एंगल है एक के अंदर 60 डिग्री का है, ठीक है, और एक के अंदर 55 डिग्री का है। तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम रीज़न क्या देंगे? एंगल A इज़ नॉट इक्वल टू एंगल D। वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ट्राइंगल दे रखी है ABC और DEF। दो साइड्स इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है। एंगल भी इक्वल है 35 डिग्री का, इसमें भी 35 डिग्री का है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंगल है ये यहाँ पे होना चाहिए था, C की जगह। ये वाला एंगल यहाँ पे होना चाहिए था, बिकॉज एंगल E is not included between sides DF and FE. Similarly, angle B is not included between sides AC and CB. तो triangles congruent नहीं है। Example number 5. AB is equal to AC. AB और AC equal है। AD is bisector of BAC। तो ये एंगल हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, AD बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो BAD और CAD एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ADC। ये हमारी ट्राइंगल फर्स्ट है, ये हमारी ट्राइंगल सेकेंड है। हमें इनके अंदर 3 इक्वल पार्ट्स को शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये हमें दे रखा है AB AC के इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड, BAD किसके इक्वल हो जाएगा? CAD के। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि AD एंगल BAC को बाइसेक्ट करती है।
थर्ड हो जाएगा हमारा ए डी, जो दोनों फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी सी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और बीच में एंगल है। तो इस ट्राइंगल की ये तीनों चीज़ें और सेकंड ट्राइंगल की तीनों चीज़ें सेम है। तो ये हो जाएगा एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, साइड एंगल साइड। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी हो जाएगा एंगल सी के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब हम करेंगे ट्राई दीज, पेज नंबर 143 पे दे रखे हैं। विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स डी ई एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है, डी ई एफ, ठीक है। और हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। कौन सी साइड्स के बीच में, डी ई और ई एफ। ये हमारी साइड डी ई है और ये हमारी साइड ई एफ है। और इसके बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ई एफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बाय अप्लाइंग एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल you want to establish that triangle PQR congruent triangle FED। हमें कॉन्ग्रेंस रूल लगाना है साइड एंगल साइड वाला और इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। हमें दो साइड्स दे रखी हैं, हमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें दो साइड्स दे रखी हैं तो हमें इन साइड्स के बीच में जो एंगल इंक्लूडेड है वही चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन की नीड है इसके अंदर। तो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया है ट्राइंगल्स को PQR और FED, ठीक है। तो पी क्यू हमें दे रखी है यहाँ पे एफ ई के इक्वल दे रखी है, ठीक है। और आर पी दे रखी है डी एफ के इक्वल, आर पी दे रखी है हमारी डी एफ के इक्वल, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए, ये वाले एंगल चाहिए हमें। अगर ये एंगल इक्वल हो जाए तो एस से एस कॉन्ग्रेंस रूल लग जाएगा इसके अंदर। तो एंगल पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एफ, सो टू एस्टैब्लिश एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पेयर दे रखे हैं ट्राइंगल्स के और हमें एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल अप्लाई करना है। और हमें देखना है कि कौन कौन सी जो पेयर्स हैं वे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं उनके अंदर। इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं तो हमें उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है हमें ट्राइंगल ए बी सी। ये हो जाएगी हमारी ट्राइंगल ए बी सी और ये हो जाएगी ट्राइंगल डी ई एफ। ये दे रखी है हमारी 2.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 2.8, 2.5 है 2.8 है। और जो एंगल है इनके बीच में, एक में 80 डिग्री का, एक में 70 डिग्री का है। दो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन जो एंगल इंक्लूडेड है दैट इज़ नॉट इक्वल, बट एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल डी, सो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये हमारी ट्राइंगल्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे ए सी दे रखा है 2.5 और आर पी दे रखा है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। एंगल सी इक्वल एंगल पी के कितना है 35 डिग्री। सी बी 3.5 सेंटीमीटर है और पी क्यू है 3.5 सेंटीमीटर। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब हमें इसको ध्यान से देखना है, वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लेने हैं। तो मैंने ए लिया है यहाँ पे, ये हमारी अननोन साइड है, उसके बाद 3.5 है। तो अननोन साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी और इसके बाद 3.5 वाली हो जाएगी। तो इस तरह से हमें लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगी आर क्यू पी। अननोन साइड 3.5, ये हमारी अननोन साइड है,
ये हमारी 3.5 है, तो ये हो जाएगी RQP। थर्ड पार्ट करेंगे। ये हमारे ट्राइंगल्स दे रखे हैं, पेयर ऑफ ट्राइंगल्स DEF PQR। ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 40 डिग्री का इनके बीच में, ये भी 40 डिग्री का है। तो DF ये हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। एंगल F और Q दे रखे हमारे 40 डिग्री के, और ये हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। 2 sides and 1 angle of triangle DEF are equal to 2 sides and 1 angle of triangle PQR। अब हमें कॉरस्पॉन्डेंस जो शो करनी है वो सिंबॉलिक फॉर्म में शो करनी है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल DEF अननोन साइड 3 सेंटीमीटर, अननोन साइड 3 सेंटीमीटर, तो ये इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगी PRQ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका फोर्थ पार्ट। ये हमारी 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारी सेकंड ट्राइंगल है। तो PR यहाँ पे कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। एंगल P दे रखा है हमारा, और एंगल R ये हमारे 30 डिग्री के हैं। PQ किसके इक्वल है? RS के इक्वल है, दोनों 3.5 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हमें इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल PQR 3.5 अननोन साइड, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। 3.5 अननोन साइड, मैंने एरो लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा RSP, ट्राइंगल RSP, और कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा इसके अंदर SAS, कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 7.25 AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। AB और BC दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रहे हैं। स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर 3 पेयर्स लिखने हैं जो इक्वल हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे AB और CD एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रही हैं। AO इक्वल दे रखा है OB BO के, और OC दे रखा है इक्वल OD के, ठीक है। ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। OC किसके इक्वल दे रखा है? OD के इक्वल, ये हमारा दे रखा है, ठीक है। और OA किसके इक्वल दे रखा है? OB के इक्वल, ये भी हमारा दे रखा है, ठीक है। एंगल COA और DOB क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब हमें इन ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। तो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे AOC। तो इसके कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हम कैसे लिखेंगे? AO, ठीक है। तो ये जो सिंगल लाइन है, ठीक है, तो हमें भी जिसके ऊपर सिंगल साइन शो कर रखा है इसी लाइन को हम आगे ले जाएंगे। AOC, पहले सिंगल लाइन, फिर O पॉइंट और फिर डबल लाइन। पहले सिंगल लाइन, फिर O पॉइंट, फिर डबल लाइन। तो ये हो जाएगा BOD। मैं एरो के द्वारा शो कर देती हूँ, ठीक है। AOC सिंगल लाइन, O पॉइंट और डबल लाइन, सिंगल लाइन, O पॉइंट और डबल लाइन, ये हो जाएगा BOD। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, BOD।
ये हमारी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, स्टेटमेंट बी। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट ए है वो क्यों ट्रू नहीं है? ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ओ बी इज नॉट ट्रू बिकॉज कॉरस्पॉन्डेंस एमंग वर्टिसेस इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जो वर्टिसेस के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस है वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रही है। ये हो गया हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस का थर्ड रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। थैंक यू बच्चों।